हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो अपने लास्ट लेक्चर हुए थे, लास्ट लेक्चर में अपन ने 4 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, जो चारों जनरेटिंग फंक्शन थे अपने पास, जिनको अपन ने रिप्रेजेंट किया था F1, F2, F3 एंड F4। ठीक है, उन चारों जनरेटिंग फंक्शंस के लिए अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली थी। तो वहाँ अपने पास एवरी जनरेटिंग फंक्शन के लिए अपने पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकली थी। ओके, और आज यहाँ अपन डिस्कस करेंगे कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब होगा, इसके लिए अपने पास, ठीक है, यहाँ अपने को इसको चेक करना होगा। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के कैनोनिकल होने के लिए अपने पास एक कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को यहाँ आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो अपना लेक्चर है, इसकी हेडिंग है अपने पास कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज की अपनी हेडिंग क्या रहने वाली है? कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या देखना है कि जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अपने को गिवन है, वो कैनोनिकल होगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए अपने पास एक कंडीशन गिवन होती है। और यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कैनोनिकल होता है, अदरवाइज वो कैनोनिकल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास कंडीशन है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास कंडीशन है कैनोनिकल होने की, वो किसके थ्रू दी जाती है? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन है अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। कंडीशन है अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या काम करना है कि सबसे पहले अपने को एक फंक्शन कंसीडर करना है। ठीक है, लेट वो फंक्शन अपने पास क्या है? सपोज एक फंक्शन अपन यहाँ पे लेते हैं। फंक्शन अपना लिखा जाता है सपोज, जो f फंक्शन अपन ने अज्यूम किया है वो किस किस का फंक्शन है अपने पास? वेरिएबल्स स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल क्यू के। ठीक है, कि सबसे पहले अपन ने एक फंक्शन कंसीडर किया है और वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल क्यू के पे एंड कैपिटल क्यू के पे। ठीक है, तो यहाँ से देखने के इस फंक्शन को जब अपन देखते हैं तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि ये जो अपना फंक्शन है वो टाइम t पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो लिख सकते हैं सिंस हियर द फंक्शन f does not depend on time, explicitly, that is जब अपना फंक्शन f टाइम कोऑर्डिनेट को कंटेन नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस फंक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। ठीक है, दैट इज यहाँ पे del f अपॉन del t की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? 0 आएगी। और अपने को पता है जो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली थी, जो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी, वो अपने पास क्या आई थी? सिंस अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आई थी? h डैश माइनस h, और वैल्यू इसकी थी किसके बराबर? del f अपॉन del t के बराबर। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे अपने को del f अपॉन del t क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। दैट इज यहाँ पे अपने पास क्या कंडीशन हो जाएगी
कि जो न्यू हैमिल्टोनियन होगा, जो न्यू हैमिल्टोनियन होगा किसके रिस्पेक्ट में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओल्ड हैमिल्टोनियन के लिए। ठीक है, तो दूसरी बात अपने को क्या करनी है कि जो अपना फंक्शन है किन किन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू के पे और कैपिटल क्यू के पे। ठीक है, तो यहाँ अपने को यदि स्मॉल पी के की वैल्यू निकालनी रहे तो स्मॉल पी के अपना क्या आएगा, एंड स्मॉल पी के फंक्शन एफ से अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू के। और यदि अपने को कैपिटल पी के की वैल्यू निकालनी रहे तो कैपिटल पी के अपना लिखा जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू के। ठीक है, क्योंकि फंक्शन एफ किस किस का, जो अपना एफ है किस किस का फंक्शन है, वो स्मॉल क्यू के का और कैपिटल क्यू के का। तो यहाँ से अपन किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल पी के की और कैपिटल पी के की। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये जो फंक्शन अपन ने लिया है उसका यदि अपन एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं, नाउ जो अपना फंक्शन है सिंस जो एफ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल क्यू के। तो यहाँ पे इसका यदि अपन टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं तो टोटल डिफरेंशिएशन में अपने पास क्या आ जाएगा, डी एफ इक्वल्स टू डी एफ की वैल्यू होगी अपने पास पार्शियल समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के डी क्यू के प्लस पार्शियल समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू के डी क्यू के। ओके, क्या किया है अपन ने कि जो अपना एफ है वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल क्यू के। ठीक है, तो यहाँ अपन इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अपन इसका देखते हैं तो अपने पास वैल्यूज़ क्या आती है, दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, देन क्यू के और कैपिटल क्यू के का टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या है कि टोटल डी एफ में ये जो वैल्यू आई है अपने पास पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, स्मॉल पी के की। ये अपने पास वैल्यू है स्मॉल पी के की और ये अपना डी क्यू के एज इट इज आ जाएगा। बात करें यहाँ पे अपन दूसरी टर्म की तो देखें समेशन ओवर के, और यहाँ पे जो टर्म है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, ये किसकी वैल्यू अपने पास माइनस ऑफ कैपिटल पी के। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल पी के डी क्यू के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको अपन इक्वेशन 1 लिख देते हैं और इक्वेशन 1 से कुछ रिजल्ट्स अपन निकालते हैं। वो क्या आते हैं अपने पास कि इक्वेशन 1 जो आपके पास है, इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कैनोनिकल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो इसका राइट हैंड साइड है वो भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कैनोनिकल होने के लिए क्या ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होना चाहिए, कैनोनिकल होना चाहिए। दैट इज क्या कह सकते हैं अपन, it is clear that it is clear from above equation, it is clear from above equation that the LHS of above equation is a exact differentiation. LHS of above equation is a exact differentiation then
then the transformation to be canonical it is necessary that the RHS of above equation must be canonical, ठीक है। यहाँ पर ने क्या लिखा है कि इस इक्वेशन में इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम अबव इक्वेशन द LHS of above equation is a exact differentiation, then the transformation to be canonical it is necessary that the RHS of above equation must be exact differentiation, ठीक है। कि जब LHS आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के कैनोनिकल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि RHS पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास कंडीशन आ जाती है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्या काम करेंगे कि यहाँ अपन इस कंडीशन पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ। जो क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास गिवन है, क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास क्या है, देखिए क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन अपने को किस तरीके से दिया हुआ है, कैपिटल P की वैल्यू आपको दी हुई है हाफ ऑफ स्मॉल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और कैपिटल Q की वैल्यू आपको दी हुई है 10 इनवर्स q अपॉन p, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कैपिटल है और यहाँ पे जो इनके वैल्यूज में वेरिएबल है वो दोनों स्मॉल है, ठीक है। इज कैनोनिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपने पास, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल P की वैल्यू अपने पास हाफ ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और कैपिटल Q की वैल्यू है अपने पास 10 इनवर्स q अपॉन p, और पूछा गया है आपसे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है वो कैनोनिकल है या नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अपने को करना है इसका और चेक करना है कौन सी कंडीशन से, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन से, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अपने पास जो कंडीशन अभी जो अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन पढ़ी है उसी को यूज़ करके अपन यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अपना कैनोनिकल है या नहीं, ठीक। तो देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, द ट्रांसफॉर्मेशन will be canonical, the transformation will be canonical if small pdq, the transformation will be canonical if small pdq and minus कैपिटल PDQ, ठीक है। ये क्वांटिटी अपने को कहाँ मिली थी, अभी जो अपनी लास्ट जो अपनी देखो यहाँ पे अपने पास चेक क्या करना होता है कि ये जो क्वांटिटी है यदि इसकी वैल्यू अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाती है तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, कैनोनिकल हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अपने को चेक करना है कि यदि इस क्वांटिटी, ये जो अपन ने लिखा है स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू की वैल्यू यदि अपने को एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मिल जाती है तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, कैनोनिकल हो जाता है। ठीक है, इफ स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या काम करेंगे अपन कि यहाँ पे अपने को कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या रखी है, पी डी क्यू को अपन एज इट इज रखेंगे और वैल्यू अपन केवल कैपिटल पी की यहाँ से पुट करेंगे और जो अपना क्यू है उसका डिफरेंशिएशन करके जो डी क्यू अपने को मिलेगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट अपने को मिलेगा उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है या नहीं। तो कैपिटल क्यू आपको दिया हुआ है tan इनवर्स स्मॉल q अपॉन स्मॉल p। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में अपने को पता है कि यदि अपने पास tan इनवर्स q अपॉन है तो tan इनवर्स x की यदि अपने पास फॉर्म होती है तो उसका डिफरेंशिएशन अपने पास क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि tan इनवर्स का सबसे पहले कर देंगे, तो ये अपने पास आएगा 1/1 प्लस q अपॉन p का होल स्क्वायर। बाद में जो अपने पास q अपॉन p है इसका अपने को एक और बार वापस करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या करते हैं पहले अपन q का डिफरेंशिएशन करते हैं, p को एज इट इज रख लेते हैं, तो ये अपने पास होगा dq अपॉन p और बाद में u डॉट v से कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा 1/p का जब अपन करेंगे तो 1/p का अपने पास आ जाएगा माइनस q अपॉन p स्क्वायर इंटू डी पी। ठीक है, यहाँ पे अपन ने u अपॉन v से नहीं किया, u डॉट v से किया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, डी क्यू आपका आ जाएगा। पहले तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना डी क्यू अपॉन पी अपना एज इट इज़ है, यहाँ आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये आपका ऊपर वाली क्वांटिटी बन जाएगी क्यू डी पी और अपॉन में आपके पास पी स्क्वायर। तो इसको यदि अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करके अपन लिख सकते हैं, यहाँ ये क्यू स्क्वायर अपने पास ऊपर की तरफ आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा अपना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ देखिए इन दोनों के लिए यदि अपन एलसीएम लेते हैं तो अपने पास क्या आता है, पी स्क्वायर आता है, यहाँ अपना ये पी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ अपॉन में भी अपना क्या चला जाएगा, पी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम अपने पास क्या आता है, पी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे एक p अपने पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अपने पास क्वांटिटी आ जाएगी पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी और अपॉन में अपना पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या काम कर सकते हैं, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाएगा और अपने पास केवल क्या बचता है, डी क्यू की वैल्यू में अपने पास क्या आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी क्यू इक्वल्स टू स्मॉल पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अपने पास किसकी वैल्यू आ गई है, अपने पास वैल्यू आ गई है डी क्यू की। ठीक है, अब ये जो डी क्यू की वैल्यू आपके पास आई है इसको अपन कहाँ पुट करेंगे, अपने पास कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन को अपने को चेक करना है, देन लिख सकते हैं अपन स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास, स्मॉल पी डी क्यू आपका एज इट इज रहेगा, कैपिटल पी की आपकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और वो है आपके पास हाफ ऑफ स्मॉल पी स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर और डी क्यू की वैल्यू अपने पास ऊपर है। तो डी क्यू की वैल्यू अपन पुट कर लेंगे पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी अपॉन स्मॉल पी स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है
और आपके पास केवल क्या बचता है, आपके पास बचेगा स्मॉल पी डी क्यू माइनस हाफ ऑफ स्मॉल पी डी क्यू और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू डी पी। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो नेक्स्ट अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है स्मॉल पी डी क्यू अपना एज इट इज रहेगा यहाँ पे हाफ ऑफ स्मॉल पी डी क्यू और यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा और पॉजिटिव साइन के साथ आपके पास आएगा क्यू डी पी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों टर्म को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ स्मॉल पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी। ठीक है, और इस क्वांटिटी को अपन एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब अपन इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखिए अपने पास आएगा टोटल डेरिवेटिव ऑफ क्यू पी। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u डॉट वी से तो एक बार यदि अपन क्यू का करेंगे पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी आ जाएगा। तो ये अपने पास जो कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन, यहाँ पे अपने पास जो पी डी क्यू माइनस क्यू पी डी क्यू, ये अपने पास जो कंडीशन है वो किस तरीके से मिली है, एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। दैट इज़ यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्या है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास प्रूव हो जाता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन को आप देखना चाहोगे तो टोटल क्वेश्चन में अपन ने ये किया। ठीक है, कुछ नहीं किया। देखो प्रोसेस, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस आपके पास क्या रहेगी कि पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उनको लिख लेना है। ठीक है, फिर अपने को चेक क्या करना है, अपने को कंडीशन को चेक करना है कि पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ने क्या किया कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो अपने को गिवन है वैल्यू क्या है उसकी, tan इनवर्स क्यू अपॉन पी, उसका अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया और आफ्टर डिफरेंशिएशन अपने पास वैल्यू क्या आई है, वैल्यू अपने पास आई है देखिए यहाँ पे ये वाली। ठीक है, स्मॉल पी डी क्यू माइनस स्मॉल क्यू डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो डी क्यू आपके पास आया है इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे अपनी कंडीशन में पुट कर लेंगे और आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास ये वाली कंडीशन बच जाती है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपना कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या होगा अपना, सेकंड क्वेश्चन होगा प्रूव दैट the following transformation, prove that the following transformation are prove that the following transformations are canonical। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि यहाँ अपने को कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशंस को अपने को चेक करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है आपके सामने, कैपिटल क्यू की वैल्यू दी हुई है आपको स्मॉल पी और कैपिटल पी की वैल्यू है अपने पास 1 अपॉन पी स्क्वायर, सॉरी स्मॉल क्यू। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल क्यू आपको दिया हुआ है स्मॉल पी और कैपिटल पी आपको दिया हुआ है स्मॉल क्यू। और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में कैपिटल क्यू की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन स्मॉल पी और कैपिटल पी की वैल्यू है 1 अपॉन कैपिटल पी की वैल्यू है स्मॉल क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं
और इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को अपने को चेक करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने कैनोनिकल है या नहीं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अपने पास है कि जो कंडीशन अपने पास होती है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वाली, उस कंडीशन को अपने को चेक करना है कि ये PDQ माइनस जो PDQ की कंडीशन बनती है वो अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में बनती है या नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में अपने पास क्या आएगा, ठीक है। पहले अपन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास क्या है, पहले जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुआ है कैपिटल Q अपना दिया हुआ है स्मॉल p और कैपिटल P आपका दिया हुआ है स्मॉल q, ठीक है। तो यहाँ से आप dq की वैल्यू निकालोगे तो dq अपना सिंपली क्या आ जाएगा dp, ठीक है। हेंस जो कंडीशन अपने पास स्मॉल p dq माइनस कैपिटल P dq की वैल्यू क्या होगी, देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल p dq अपना एज इट इज रहेगा, ओके। और नेगेटिव साइन अपना आ गया, कैपिटल P की वैल्यू आपके पास क्या है स्मॉल q है, तो आप इसको स्मॉल q पुट कर दोगे और जो dq की वैल्यू है dq आपके पास क्या है dp, ओके। तो यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ आपके पास q के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको आप इरेज करके मैं लिख देती हूँ। यहाँ जो कैपिटल P की वैल्यू है अपने पास वो है माइनस ऑफ Q, ठीक है। तो देखिए देखो ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या था, कैपिटल Q की वैल्यू थी अपने पास स्मॉल p और कैपिटल P की वैल्यू थी अपने पास स्मॉल q। तो Q का जब अपन ने डिफरेंशिएशन किया तो dq की वैल्यू अपने पास आई स्मॉल dp। तो यहाँ पे जो कंडीशन अपने पास PDQ माइनस कैपिटल PDQ, वहाँ पे स्मॉल PDQ को अपन ने एज इट इज लिख दिया है और कैपिटल P की वैल्यू है अपने पास माइनस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, नेगेटिव साइन यहाँ पे अपना एज इट इज रहेगा और कैपिटल P की वैल्यू है माइनस स्मॉल q और देखिए dq की वैल्यू है आपके पास dp, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपके पास क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं प्लस QDP और ये जो अपने पास फॉर्म आई है इसको अपन क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ PQ लिख सकते हैं, क्योंकि जब अपन PQ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है PDQ प्लस QDP। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपने को गिवन है वो क्या है एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कि यहाँ अपन ने कंडीशन में वैल्यू पुट करके देख लिया और अपने को क्या मिली है एक एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म मिली है। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो जाता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने को गिवन है वो क्या है एक एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। हेंस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सेकंड जो अपने पास है, सेकंड को देखिए आप, सेकंड में आपके पास क्या है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है स्मॉल q आपको दिया हुआ है, इधर साइड में ही कर देते हैं। सेकंड में आपके पास क्या है देखिए, सेकंड जो आपको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन वो है कैपिटल Q की वैल्यू आपको दी हुई है 1/p एंड कैपिटल P आपको दिया हुआ है QP², ओके। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज अपने को गिवन है। तो देखिए यहाँ पे अपन सेम काम करेंगे कि जो अपना Q है, सिंस Q अपने पास क्या है 1/p, तो जब अपन dq की वैल्यू निकालते हैं, Q की वैल्यू का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 1/p का माइनस 1/p² इंटू dp, ठीक है। आंसर जो अब dq की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, कंडीशन अपने पास क्या है सिंस PDQ
कंडीशन को अपने को चेक करना है, हैंस स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू। तो स्मॉल पी डी क्यू को तो अपना एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखिए स्मॉल पी डी क्यू अपना एज इट इज रहेगा, और कैपिटल पी की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू पी स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देना क्यू पी स्क्वायर, और कैपिटल डी क्यू की वैल्यू आपके पास है माइनस ऑफ 1/p स्क्वायर इंटू डी पी। ठीक है, वैल्यू अपन ने किस किस की पुट कर दी, अपने कैपिटल पी की वैल्यू पुट कर दी है और कैपिटल डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करने पे अपने पास क्या आता है, नेगेटिव साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचता है, क्यू डी पी। ठीक है, और ये भी अपने पास एक तरीके की कैसी फॉर्म आ गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म आ गई है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू। ठीक है, सिंस जो अपने पास जो कंडीशन है पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू, वो क्या बन जाती है यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म आ जाएगी। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होता है, अपना एक एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के यदि अपने पास क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ अपने को केवल कुछ नहीं करना, अपने को केवल ये जो कंडीशन अपने पास है स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू को, उसको चेक करना है कि ये अपने पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म बनती है या फिर नहीं बनती। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म मिल जाती है वो क्या होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यदि अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म नहीं आती तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, अपना नॉन कैनोनिकल। ठीक है, हैंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन is also canonical। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने पास कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन यदि आपको गिवन होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन का आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट यदि अपन एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, एक और क्वेश्चन अपना लिखा जाएगा यहाँ पे, जो थर्ड अपना क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है अपना, शो दैट the function f equals to small qi pi generates an identity transformation। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि ये जो अपने यहाँ पे अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन अपने पास क्या है, स्मॉल क्यू आई कैपिटल पी आई, और उसके लिए पूछा गया है कि ये जो फंक्शन आपके सामने है ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करता है। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपने को किसकी हेल्प से करना है, अपने को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन आपके पास किस तरीके से आएगा, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले अपने पास फंक्शन क्या है, फंक्शन को अपने को देखना है। फंक्शन है आपके पास समेशन ओवर आई स्मॉल क्यू आई कैपिटल पी आई। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को देखने पे अपने को पता चल रहा है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ये अपने पास f2 फंक्शन है, क्योंकि जो अपना f2 फंक्शन अपन ने लिया था वो कौन कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, स्मॉल q के, कैपिटल P के एंड टाइम t। ठीक है, तो ये f2 टाइप का फंक्शन है।
तो और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज एच डैश माइनस एच, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ओल्ड हैमिल्टोनियन किसके न्यू हैमिल्टोनियन के बराबर होगा, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब जब फंक्शन अपना स्मॉल क्यू और कैपिटल पी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ अपन किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं। F2 के लिए अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या थी कि स्मॉल क्यू के और कैपिटल पी के जब इसके पास है, तो यहाँ से अपन स्मॉल पी के की वैल्यू निकाल सकते हैं और कैपिटल क्यू के की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल पी के आपका आएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू के, और कैपिटल क्यू के आपका आएगा कैपिटल क्यू के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल कैपिटल पी के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, स्मॉल पी आई की, तो स्मॉल पी आई की आपके पास वैल्यू आएगी पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू आई, ठीक है। तो जब इस फंक्शन का अपन पार्शियल अपॉन क्यू आई पी आई, जब इसका अपन क्यू आई के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल पी आई, ठीक है। दैट इज यहाँ पे स्मॉल पी आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, कैपिटल पी आई के। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने पास क्या है, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अपने को निकालनी है वैल्यू कैपिटल क्यू आई की, और कैपिटल क्यू आई आपके पास क्या होता है, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल कैपिटल पी आई। तो देखिए जब अपन फंक्शन का कैपिटल पी आई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपने पास क्या आता है, अपने पास आता है बच्चों स्मॉल क्यू आई। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, कैपिटल क्यू आई की वैल्यू किसके इक्वल है, स्मॉल क्यू आई के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड तीसरी चीज अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शन एफ जो अपना फंक्शन है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ओल्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, न्यू हैमिल्टोनियन के, ठीक है। एंड लिख सकते हैं अपन, एंड फंक्शन एफ does not depend on time, ठीक है। हेंस डेल एफ अपॉन डेल टी अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज हैमिल्टोनियन, न्यू हैमिल्टोनियन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ओल्ड हैमिल्टोनियन के, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस को देखिए, ठीक है, जो तीनों अपने को जो रिलेशन मिले हैं, तीनों रिलेशन से अपन क्या कह सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यहाँ इस जनरेटिंग फंक्शन से जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, न्यू कोऑर्डिनेट के, ठीक है। कि जस्ट अपने पास जो स्मॉल क्यू आई की वैल्यू है किसके इक्वल आ रही है, कैपिटल क्यू आई के, स्मॉल पी आई की वैल्यू कैपिटल पी आई के, और ओल्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू न्यू हैमिल्टोनियन के लिए, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने आता है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, it is proved that this function generates the identity transformation. This function generate the identity transformation, ठीक है। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझे कि यदि किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू न्यू कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आ जाती है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने आता है वो क्या कहलाता है, अपने पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने पास स्मॉल पी आई की वैल्यू कैपिटल पी आई के बराबर आ रही है, और स्मॉल पी आई की वैल्यू कैपिटल पी आई के बराबर, और स्मॉल क्यू आई की वैल्यू कैपिटल क्यू आई के, ठीक है। और हैमिल्टोनियन भी एक दूसरे से इक्वल है।
तो यहाँ पे अपने पास प्रूव हो जाता है कि ये जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल QI और कैपिटल PI ये अपने पास एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है अपने पास किस पे बेस, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस। ठीक है, जिसका अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन है अपन अगले सेक्शन में करेंगे। धन्यवाद।